अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। आज मेरा इंग्लिश ग्रामर का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। आज बाकायदा पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन्स तो आपको बता चुके हैं इस इंट्रोडक्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब हम यहाँ पे नाउन्स की जो है इकसाम बताएंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ में हेडिंग नज़र आ रही है आपको, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की इकसाम, नाउन की इकसाम, नाउन्स की इकसाम। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं। पहली इकसाम है नाउन की, नंबर 1। मैं पेन बदलता हूँ साथ में। नंबर 1 क्या नाम है हमारे पास है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर प्रॉपर नाउन। आज हम प्रॉपर नाउन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को पता होगा प्रॉपर नाउन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने बचपन से क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। नाउन मैं पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ इंग्लिश में, फिर बताता हूँ आपको। These are specific names of people, comma, places, comma और थिंग्स। देखिए स्टूडेंट कितना आसान अल्फाज में लिखिए। थिंग्स फुल स्टॉप, दे always begin with a capital लेटर। ठीक है जी। दीज आर स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स फुल स्टॉप। दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। इसमें हमने आपको बताया है कि प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं, ये किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम होते हैं। प्रॉपर नाउन्स वो नाउन है जो किसी ख़ास जगह या चीज़ के नाम होते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि प्रॉपर नाउन का हमेशा जो पहला लफ्ज़ होगा, वर्ड का जो पहला लफ्ज़ होगा, वो कैपिटल लेटर से शुरू की जाएगा, यानी बड़े इंग्लिश के बड़े लेटर से शुरू की जाएगा। हमेशा प्रॉपर नाउन का पहला लेटर, जैसे अकील लिख रहे हैं तो ए बड़ा लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में, और फिर बाकी QEEL ये स्मॉल में लिखे जाएंगे। हमेशा याद कर लें, जब भी प्रॉपर नाउन लिखेंगे इसका पहला लेटर कैपिटल में होगा। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? ये जो है किसी चीज़ के ख़ास नाम होते हैं। जैसे अगर हम शख्सों में की बात कर रहे हैं तो शख्सों के अंदर दो किस्म के शख्स हैं। मेल भी है, यानी मर्द हजरात भी हैं, और औरत हजरात भी हैं। मर्द हजरात के हर आदमी के अपने अलग अलग नाम है। किसी का सलीम है, किसी का अकील है, किसी का जो है अदील है, किसी का खिज़र है, किसी का अमीन है, किसी का जो है और भी बहुत सारे नाम हैं, आपको याद होंगे, जुल्फ़कार है। ये सारे नाम हर शख्स के अलग अलग नाम हैं। इसी तरह औरतों में लें, समीना है और आमना है, रेहाना है, और जो है बतूल है, फरजाना है। ये सब औरतों के अपने अपने अलग अलग नाम हैं। ये जो अलग अलग नाम हैं यही तो प्रॉपर नाउन है। इंसानों के अंदर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन की। इसी तरह हमने बात कर रहे हैं, ये तो पीपल के नाम हो गए, मर्द और हजरात में हमने बताए। तो इनका जब भी पहला लेटर लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। इसी तरह हमारे पास जगहों के नाम भी होते हैं प्रॉपर नाउन। जगहों में जो है, जैसे कराची एक जगह है,
कराची का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा जब भी आएगा। इसी तरह लाहौर है, एक शहर है लाहौर, उसका पहला लेटर कैपिटल से लिखा जाएगा। इसी तरीके से कराची के अंदर बहुत सारे इलाके हैं, कोई सदर है तो सदर एक ख़ास नाम है जो है, ठीक है ना, उसका पहला लेटर कैपिटल से लिखा जाएगा। इसी तरह बर्न्स रोड है, इसी तरह लालू खेत है, इसी तरह जो है 10 नंबर है, इसी तरह फेडरल बी एरिया है, न्यू कराची, ये सारे नाम अलग अलग जगहों के अपने अपने नाम हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है और इनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, कैपिटल से, यानी बड़े हिंसे से लिखा जाएगा। ये कराची का के बड़ा होगा, लाहौर का एल बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह कोयटा का क्यू बड़ा होगा, पाकिस्तान का पी बड़ा होगा, अमेरिका का ए बड़ा होगा। इसी तरह इंसानों के अंदर असलम का ए बड़ा होगा, अकील का ए बड़ा होगा, बतूल का बी बड़ा होगा, सलीम का एस बड़ा होगा, अमीन का ए बड़ा होगा, ठीक है। नसीर शाह का एन बड़ा होगा, एन बड़ा होगा, फिर उसका एस बड़ा होगा, शाह जितने भी नाम आ रहे हैं उसके। जीशान का जेड बड़ा होगा, ये सारे मर्दों के नाम हैं। लेडीज़ में फरजाना का एफ बड़ा होगा, रिहाना का आर बड़ा होगा। समझ में आ गया प्रॉपर नाउन। इसी तरह थिंग्स चीज़ों के भी होते हैं। अब फर्नीचर है, फर्नीचर है तो फर्नीचर का कोई ख़ास नाम है, किसी ख़ास लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर है तो उसका जो भी ख़ास नाम होगा उस नाम का पहला हिस्सा जो है, पहला वर्ड जो है वो कैपिटल शुरू होगा। इसी तरह तोशीबा, टेलीविज़न तो एक कॉमन बात है ना, लेकिन टीवी की बात कर रहे हैं तो तोशीबा टीवी एक ख़ास नाम हो गया तोशीबा, तो टी बड़ा होगा तोशीबा। इसी तरीके से सैमसंग मोबाइल है, सैमसंग का एस बड़ा होगा। इसी तरीके से जो है क्या बोलते हैं एप्पल है, एप्पल मोबाइल है तो ए बड़ा होगा। ये चीज़ों के नाम है सारे, और भी बहुत सारी हैं, लात आते हैं, बहुत बोलता रहूँगा, बहुत देर तक बोलता रहूँगा, तो आप मैं हमें समझ गए होंगे। किसी भी चीज़, जगह या इंसानों के जो ख़ास नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन जब भी लिखा जाता है इनका पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। चलें अब इसके बाद चलते हैं दूसरी शक्ल जो है नाउन की, कॉमन नाउन की तरफ चलते हैं हम। नंबर 2, कॉमन नाउन्स। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकता था, एग्जाम्पल में लिख सकता हूँ मैंने अली, ये पीपल का नाम है, अली का ए लेटर कैपिटल लिखेंगे। लाहौर, ये मैं अभी बात कर रहा हूँ प्रॉपर नाउन की, जो मैंने पढ़ाया आपको। लाहौर का एल बड़ा लिखेंगे, ताजमहल का टी बड़ा लिखेंगे और महल के लिए एम बड़ा लिखेंगे। पाकिस्तान का पी बड़ा लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, अली इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो जब हम लिखेंगे तो ए बड़ा लिखेंगे, अली का इज़ अ गुड स्टूडेंट, अली एक अच्छा तालिब इल्म है। इसी तरह एक और जुमला लेते हैं, वी विजिटेड लाहौर, ये हमने प्रॉपर नाउन ले लिया नाउन की जगह पे, तो प्रॉपर नाउन भी जब शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, वी का डब्ल्यू बड़ा करेंगे, लाहौर का एल बड़ा लिखेंगे, ठीक है। इस तरह समझ में आ गया, हम कॉमन नाउन की तरफ चल रहे हैं। कॉमन नाउन भी इसी तरीके से आसान है, आप लोगों को पता होगा ज़रूर, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बना रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, दिस। अब हम कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, जो कॉमन होते हैं, आम होते हैं। दिस आर जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। क्योंकि नाउन की तारीफ में ही तीन वर्ड आ रहे हैं ना, पीपल के नाम हो गए, प्लेसेस के नाम हो गए और जगहों के नाम हो गए, ठीक है ना। यही नाउन के डेफिनेशन में आते हैं। अब ये हम बात कर रहे हैं कॉमन नाउन की, दीज आर जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स, ठीक है स्टूडेंट। ये आम लोगों आम जगहों और या आम चीज़ों के आम नाम होते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होते हैं, कॉमनली यानी आम होते हैं, चीज़ों के भी, इंसानों के भी और जो है जगहों के भी होते हैं। इसकी बहुत मिसाल है, लड़की को क्या बोलते हैं, गर्ल,
तो पूरी दुनिया में जब हम लड़की का जिक्र करेंगे गर्ल का नाम गर्ल लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह बॉय, लड़के को बॉय कहते हैं, तो पूरी दुनिया के लड़के हम बॉय कहेंगे तो पूरी दुनिया के में जितने भी लड़के हैं सब बॉय कहलाते हैं। कॉमनली एक ही नाम से पहचाने जा रहे हैं, बॉय के नाम से, ठीक है। कोई और नाम नहीं रखा जा रहा है इनका। कोई और नाम रख देंगे तो वो फिर स्पेसिफिक नाम हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन खाली हम बॉय बोलेंगे तो हम हर आदमी यही समझेगा कोई भी लड़का, गर्ल बोलेंगे तो कोई भी लड़की, वोमेन बोलेंगे तो कोई भी औरत, मैन बोलेंगे तो कोई भी आदमी, स्कूल बोलेंगे तो कोई भी स्कूल, दुनिया में कोई भी स्कूल की तरह बात हो रही है। कॉलेज बोलेंगे तो कोई भी कॉलेज, ऑफिस बोलेंगे तो कोई भी ऑफिस। ये कॉमनली वर्ड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इनको कोई नाम दे दिया जाता है, किसी स्कूल का नाम लिख दिया अल्लामा इकबाल स्कूल, तो फिर वो कॉमन नहीं रहा, वो प्रॉपर हो जाएगा, एक ख़ास नाम से पुकारा जा रहा है। जब आम नाम से पुकारा जाए, आम माने कॉमन, तो वो कॉमन नाउन होता है, ठीक है। अगर हम खाली स्कूल बोलेंगे तो वो आम नाम से, लेकिन स्कूल का कोई नाम रख देंगे अल्लामा इकबाल स्कूल, तो फिर वो स्कूल जो है कॉमन नाउन हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। आपको कॉमनली, आपको रेडियो, आपने बोला रेडियो, तो पूरी दुनिया में रेडियो का नाम कोई भी रेडियो हो सकता है। हमने बोला टेलीविज़न, तो कोई दुनिया में कोई भी टेलीविज़न हो सकता है। हमने बोला कैमरा, तो कोई भी नाम हो सकता है। ये वो नाम है जिससे पूरी दुनिया में पहचान एक ही चीज़ की है, कैमरे की है। लेकिन जब कैमरे के अपने अपने नामों से बात की जाएगी तो वो प्रॉपर हो जाएगी, लेकिन जब कॉमनली बात की जाएगी तो कॉमन नाउन कहलाएगा। बात समझ गए होंगे। अब इंसानों, पीपल के अंदर क्या हो गया, तो कॉमन नाउन, चिल्ड्रन को हम चाइल्ड कहेंगे, ठीक है। लड़के को हम क्या बोलेंगे, बॉय बोलेंगे। लड़की को क्या बोलेंगे, हम गर्ल बोलेंगे। औरत को क्या बोलेंगे, वुमेन। आदमी को क्या बोलेंगे, मैन, ठीक है। इसी तरह के प्लेसेस, जगहों के लिए भी हम बात करेंगे। हम पार्क बोलेंगे तो कॉमन नाउन है, कोई ख़ास नाम नहीं पता। हमने पार्क बोला तो पूरी दुनिया में कोई भी पार्क। हम बोलेंगे सिनेमा तो पूरी दुनिया में कोई भी सिनेमा। हम बोलेंगे रोड तो दुनिया में कोई भी रोड। हम बोलेंगे थिंग के अंदर किताब, तो दुनिया में कोई भी किताब। हम बोलेंगे कॉलेज, प्लेसेस, कोई भी कॉलेज। जब उनको एक कॉमन नाम से पुकारेंगे तो वो कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन का पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखा जाता, याद रख लें। कॉमन नाउन हमेशा जब भी लिखा जाएगा, अगर जुमले के स्टार्ट में नहीं आ रहा, बीच में आ रहा है, तो कॉमन नाउन छोटे वर्ड से ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस का स्टार्ट में आता है तो वो स्टार्ट में कोई भी आए, कॉमन और प्रॉपर हो, तो पहला लेटर कैपिटल ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल बात कर लेते हैं कॉमन नाउन की। जैसे बॉय, सिटी, बुक, कंट्री, इन सबको कॉमनली बयान किया जाएगा। जब भी हम शहर की बात करेंगे तो हम सिटी लिखेंगे, जब भी किताब की बात करेंगे तो बुक लिखेंगे, ठीक है। जब भी कंट्री की बात करेंगे कंट्री लिखेंगे। जब बॉय की बात करेंगे बॉय लिखेंगे, गर्ल की बात करेंगे गर्ल लिखेंगे, वोमेन की बात करेंगे वोमेन लिखेंगे, ठीक है। सेंटेंस बनाएंगे तो आप लिखेंगे द बॉय इज़ प्लेइंग। अब जो बॉय है वो कॉमनली जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ बिग सिटी। सिटी है शहर, पूरी दुनिया में। हमें नहीं पता कौन से शहर की बात हो रही है, ये एक बड़ा शहर है। लेकिन जब सिटी बोलेंगे तो वो कॉमन है। जब सिटी का ख़ास नाम लेंगे, जैसे कराची सिटी, जैसे लाहौर सिटी, तो फिर प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो उनके आम अल्फाजों से पुकारे जाते हैं। इंसानों के अंदर वोमेन, औरत, वोमेन कॉमन है। अगर वोमेन का ख़ास नाम दे दिया जाए, कोई भी, बतूल, समीना, तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जगहों में, जैसे पार्क है, पार्क कॉमन है। पार्क का ख़ास नाम दे जाएगा, सुपारी पार्क, तो वह प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह थिंग्स हैं, थिंग्स के अंदर बुक है, तो बुक जो है प्रॉपर कॉमन नाउन होगा। लेकिन बुक का कोई ख़ास नाम दिया जाएगा, किसी ख़ास नाम से पुकारी जाएगी बुक, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। ये इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है, समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट इसकी काइंड की तरफ जाते हैं। तीसरी कलेक्ट लेते हैं हम काइंड। थर्ड किस्म है इसकी कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स, इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कलेक्टिव नाउन्स
these name a group of people or things। अच्छा, ये कलेक्टिव नाम आपको पता है, कलेक्शन, कलेक्टिव माने मजमुआ। ये बहुत सारी चीज़ों के मजमे से कोई एक ख़ास नाम बनता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी अगर लोगों का बहुत सारे मजमे को कोई ख़ास नाम दे दो तो वो कलेक्टिव नाउन होगा, और चीज़ों के बहुत सारे मजमे को ख़ास नाम दे दो कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे एक टीम बनती है, एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयरों को जमा करके एक नाम आ गया है एक टीम, तो टीम जो है कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह एक क्लास बनती है 50 स्टूडेंट की, 20 स्टूडेंट की, 100 स्टूडेंट की, पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको जमा करके एक नाम दिया जाता है क्लास, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया क्योंकि इसके अंदर एक तादाद होती है स्टूडेंट्स की। इसी तरह आर्मी है, हज़ारों लाखों जो है सिपाहियों से मिलकर जो है आर्मी बनती है, उन हज़ारों लाखों सिपाहियों को का एक नाम आर्मी हो गया। तो आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है जिसके अंदर बहुत सारे सिपाही सोल्जर्स होते हैं। ठीक है। इसी तरह मिसाल लेते हैं फैमिली। फैमिली एक आदमी की नहीं बनती, फैमिली में बहुत सारे होते हैं, कम से कम 2 अफराद, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं। इन सब के मजमू को एक नाम दे देते हैं फैमिली। ये सब कलेक्टिव होते हैं, एक साथ इकट्ठा करके। समझ में आ गई होगी बात, पूरा आसान अल्फाज में बताइए। कलेक्टिव नाउन होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों इंसानों के मजमे का एक नाम हो गया। जैसे क्रिकेट की टीम या हॉकी की टीम या फुटबॉल की टीम 11 प्लेयरों से बनती है, तो उस टीम, अगर हम टीम कह देंगे तो टीम का मतलब है 11 प्लेयर, जो उसकी रिक्वायरमेंट एक से ज़्यादा अफराद से मिलकर जो चीज़ बनती है, वो टीम में जितने भी अफराद होते हैं वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका एक नाम हो गया जो है कलेक्टिव नाउन क्लास हो गया। स्कूल में लातादाद स्टूडेंट होते हैं, उन सब का एक नाम हो गया स्कूल हो गया। ठीक है। आर्मी हो गई, फैमिली हो गई। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन। मिसालें मैंने दे दी आपको। इंग्लिश का जुमला बना के देता, टीम प्लेड वेल। टीम जो है बहुत सारे खिलाड़ियों का एक मजमुआ है, इसलिए उसको टीम कहा गया है, वो कलेक्टिव नाउन है। प्लेड वर्ब है, प्लेड वेल होता है अच्छी तरह खेला, टीम ने अच्छा खेला। और आवर फैमिली इज़ वेरी क्लोज, आवर फैमिली। अब यहाँ जो फैमिली आया, फैमिली एक अफराद का तो बनता नहीं है, बहुत सारे अफराद से मिलकर बनती है, तो फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है। इज़ वेरी क्लोज का मतलब है हमारा ख़ानदान बहुत करीब है। चलिए स्टूडेंट, समझ में आ गई होगी कलेक्टिव नाउन बहुत सारे अफराद का एक नाम होता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बहुत सारी चीज़ों का एक नाम होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको अभी दी है, क्लास चीज़ें हैं, क्लास जो है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन सब का एक नाम ले दिया हमने, क्लास ले दिया कलेक्टिव। इसी में खिलाड़ियों की का एक, बहुत सारे खिलाड़ियों के मजमू का नाम दे दिया, टीम दे दिया। बहुत सारे सिपाहियों के मजमू का नाम हमने आर्मी दे दिया। ख़ानदान में बहुत सारे लोग होते हैं, सबके मजमा करके एक नाम दे दिया हमने, फैमिली दे दिया। ठीक है ना, इनको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट किस्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगली किस्म है नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले एब्स्ट्रैक्ट की। दीज नेम में क्या है, आइडियाज़, आइडियाज़ के नाम है। फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स है, और क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटीज़ दैट कैन नॉट बी टच। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है एक फिज़िकल, एक तबाही फॉर्म में नहीं होता, बल्कि हमारे एहसास होते हैं, हमारे ख्यालात होते हैं, वो ऐसे ख्यालात जिसको हम फील कर सकें, महसूस कर सकें, लेकिन हम छू के नहीं देख सकें। ऐसी वो तमाम चीज़ें जिसको हम, जिनके कोई नाम हो लेकिन उनको हम फील कर सकें, उन वो या उनको वो हमारे ख्यालात में हो,
तो उनको हम उनके नामों से हम जो भी पुकारेंगे तो वो हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी उसको हम टच नहीं कर सकते, वो फिज़िकल फॉर्म में नहीं होते हैं। ये ख़यालात, एहसासात या खुसूसियात के नाम बताते हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। जैसे हम इसमें मिसाल ले लेते हैं, लव, प्यार जो होता है, प्यार की कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं है लव की, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन हम फील कर सकते हैं कि हमें प्यार है, वालिदैन से प्यार है, बच्चों से प्यार है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा में हम जो है हैप्पीनेस, खुशी, खुशी भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर एग्जाम्पल और दे देता हूँ। हैप्पीनेस, खुशी, खुशी है कि कोई फिज़िकल फॉर्म मौजूद नहीं होती, इसे आप टच नहीं करते, छू नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। वो उन चीज़ों के नाम जिनको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनकी कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं होती, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। उनके नाम जो भी इस्तेमाल होता है उस नाम से। हैप्पीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रीडम एक आज़ादी है, आज़ादी फील कर सकते हैं, आज़ादी की कोई शक्ल नहीं है, आज़ादी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और उम्मीद, उम्मीद जो है वो भी हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उम्मीद जो है उसकी कोई फिज़िकल फॉर्म मौजूद नहीं है जिसे हम टच करके दे सकें। ज़्यादा उम्मीद, होप, फ्रीडम, हैप्पीनेस, लव, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलें, समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। बस अब हमारे पास है नेक्स्ट शक्ल है मटीरियल नाउन। एक नाउन और आता है, नंबर 5 में शक्ल आ रही है मटीरियल। मटेरियल नाउन्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जब हम ग्रामर को आगे लेके चलेंगे तो आपको उनमें पता होना चाहिए मटेरियल नाउन्स है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये आपको सब पता होना है। अब हम बात कर रहे हैं मटेरियल नाउन की, तो लिहाजा पहले मैं डेफिनेशन लिख दूँ मटेरियल नाउन की कि मटेरियल नाउन क्या होता है। दीज नेम the substances or materials from which things are made। ये इन मादों या मवाद के नाम बताते हैं जिनसे चीज़ें बनती हैं। यानी मटेरियल नाउन उस नाउन को कहते हैं जिनसे चीज़ें हम बनाते हैं। चीज़ों के लिए मटेरियल चाहिए होता है। ऐसे सारे तमाम नाम जो मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। यहाँ पर गोल्ड एक मटेरियल है। गोल्ड से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, अंगूठी बनती हैं, औरतों के मुख्तलिफ ज़ेवरात बनते हैं गोल्ड, इसलिए ज़्यादा ये गोल्ड जो है मटेरियल नाउन है। इसी तरह चांदी, सिल्वर जो होता है, सिल्वर से भी बहुत सारे जो है ज़ेवरात बनते हैं, मुख्तलिफ नामों के ज़ेवरात बनते हैं। तो ये जो सिल्वर का लफ्ज़ आया है, यानी चांदी जिसको बोलते हैं, ये आपका मटेरियल नाउन है। इस तरह वुड, लकड़ी एक मटेरियल है, ठीक है ना, इसलिए इसको मटेरियल नाउन है, उससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरीके वाटर, पानी भी एक मटेरियल है, फिज़िकल फॉर्म में मौजूद है। इन सबको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन सब बहुत सारे मामला बनते हैं। तो वाटर एक मटेरियल नाउन है, वुड यानी लकड़ी एक मटेरियल नाउन है, सिल्वर चांदी एक मटेरियल नाउन है, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। तो समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में। हमने जो आपको ये 5 नाम बताए हैं, छठा नाम भी बता देते हैं। छठा नाम भी हम आपको बता, चले छठा भी बता देते हैं आपको। छठा है कंपाउंड नाउन्स। नंबर 6 कंपाउंड नाउन। कंपाउंड माने मुरक्किब होता है, कम से कम 2 चीज़ें या 2 से ज़्यादा चीज़ों, उन चीज़ों से जो नाउन बनते हैं उनको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ये नाउन 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हैं, ठीक है जी। ऐसे नाउन जो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बने, उन्हें हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। मैं इंग्लिश में डेफिनेशन लिख देता हूँ। दिस आर नाउन्स
these are nouns, these are nouns made up of two or more वर्ड्स। जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर कोई नाउन बनता है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। क्लास रूम, ठीक है, ये कंपाउंड नाउन है। इसमें एक तो क्लास है और एक दूसरा एक रूम है। एक जहाँ बैठते हैं वो रूम है, और और क्लास में क्या चीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, जो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, वो एक क्लास होती है, और उसकी जो प्लेस होती है जिसमें वो बैठे होते हैं वो रूम होता है। इन दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ दो तो क्लास रूम, ये कंपाउंड नाउन बन गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और मिसाल है, बस स्टॉप। एक स्टॉप नाउन है, एक बस नाउन है, इन दोनों को एक साथ बोलेंगे तो बस स्टॉप एक कंपाउंड नाउन है। ठीक है, वो जगह, स्टॉप माने वो जगह होती है जहाँ पर बसें आकर रुकती हैं, इन दोनों को मिला के बोलेंगे तो बस स्टॉप तो कंपाउंड नाउन है। एक और ले लेना स्विमिंग पूल, यानी पूल माने वो जहाँ पे पानी होता है, मजमू होता है पानी का, वहाँ पे लोग तैरते हैं, तो इन दोनों को मिला के करेंगे स्विमिंग पूल बन गया, वो जगह जहाँ पर लोग तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। ठीक है ना, ये आपके कंपाउंड नाउन की मिसालें हैं जो मैंने आपको दी हैं। वी आर इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम में हैं। क्लासरूम जो है कंपाउंड नाउन है, जिसमें एक वर्ड आया है क्लास और दूसरा आया रूम का। इसी तरीके से बस स्टॉप, आई वेटेड एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप में दो वर्ड आए हैं, बस और स्टॉप दोनों मिला के एक नाउन बन गया बस स्टॉप, तो लिहाजा ये एक कंपाउंड नाउन है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने सीखी हैं नाउन के अंदर जो है काइंड्स कितनी हैं। हमने 6 काइंड्स आपके सामने बयान की हैं। एक प्रॉपर नाउन की बयान की है, दूसरी कॉमन नाउन की बयान की है, कलेक्टिव नाउन की बयान की है, हमने मटीरियल नाउन की हमने शक्ल बयान करी है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की शक्ल बयान की है, और कंपाउंड नाउन की। इस तरह 6 नाउन आपके सामने हमने बयान कर दिए हैं। अच्छी तरीके से मिसालें देके वजाहत करिए, आसान अल्फाज में बताइए, कोई मुश्किल अल्फाज भी नहीं है। आपको ये नाउनों के बारे में पता होना चाहिए, लिहाजा आप मेरे इस लेक्चर को देखते रहें। मैं आपको सारी गाइड से बताता रहूँगा ताकि आपकी नॉलेज बन जाए, बढ़े इसके अंदर। जैसे जैसे अब आगे जाते हैं ग्रामर में, आपको ग्रामर आसान होती जाएगी जब आपको बेसिकली सारी चीज़ें पता होंगी, तो आप आसानी से सेंटेंस बना सकेंगे, लिख सकेंगे, इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, आज हम लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बात करेंगे, तो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे नाउन के बाद जो है प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन में भी बहुत सारी किस्म होती है। प्रोनाउन की हमने डेफिनेशन तो आपको बयान कर ही दी है अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। प्रोनाउन से मुराद वो अल्फाज, वो लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पे हमने बताया था आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन थे। ये नाउन की जगह पे ये नाउन इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। फिर आगे एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी काइंड्सों के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको ग्रामर समझने में आसानी हो जाए। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आपसे चलते हुए दरख्वास्त करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, हमें कमेंट्स भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।